शायर आले इमरान सैयद तराब हैदर नकवी साहब ऑफ लाहौर जो कि मिंबर की जीनत बन चुके हैं, वो आपसे खिताब फरमाएंगे। तो मिलकर बुलंद आवाज में सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आप तकलीफ नहीं समझेंगे, एक कदम आ गया इजी हो जाएंगे आप भी, थोड़ा सा मेहरबानी, एक माहौल बन जाएगा। माशा दरूद बा जमात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अली वाले गुलदस्ते में अच्छे लगते हैं, तादाद देख के परेशान ना होया करो, क्योंकि हमने उस शहनशाह को माना है कि जिस हस्ती ने 9 लाख के सामने 72 लाख के मुतमईन होके खड़ा था हुसैन। तादाद पे हमारा इंसान नहीं है। मैं कहूँ कि तुम तादाद में काम हो, ना ये पता नहीं कहाँ हम भी आए हुए हैं, कहाँ औलिया बैठे हुए हैं। हर मखलूक हुसैन को मानती है, मानना नहीं तो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं माना। आप सलामत रही सारे विलायत में। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। लाहौर से आपके चेहरों की ज़ियारत कर लिया, मियाँ हमने फिर वापस लाहौर चल जाना है। ये अरमान न लेके चले जाएं कि हम सांगला हिल में आए थे, इम्तियाज़ भाई के सामने बैठे हुए थे, भाईजान आपकी सरजमीन पे बैठे हुए थे और आपकी सरजमीन वाले हमारे साथ प्यार न करें और हम जिक्र करते रहे और आप ना बोल सके। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और हमने सफ़र कर जाना है आगे। तवज्जो है। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसे अली जैसी हस्ती भी सजदा करती है। फिर तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुश्तबा बंदों के लिए जिन हस्तियों ने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। अब जी इम्तियाज़ भाई, आप जी आपके इस माहौल को सलाम है। अकील भाई आपको सलाम कर रहे हैं हम। मालिक सारे विलायत में रखे तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुश्तबा बंदों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आशी को नवाजा तो हुर बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे। बादशाह हुसैन इस्लाम आपको सारे विलायत में रखे। कायनात के बादशाह कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। लें आप इतने बेदार हैं, हम नज़म का टुकड़ा पढ़ते हैं, इसी पे सलाम करते हैं आपको। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, इस्लाम का मुझे बताया गया कि माशाल्लाह हमारे अहले सुन्नत जमात के भी काफ़ी इज्तिमा है जहाँ तशरीफ़ फरमाता है, तो हम इत्तफाक के साथ लेके चलते हैं, सफ़र करते हैं। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। अल्लाह अकबर। जो सलीब पे पहुंचे उसे सलाम है। इस्लाम का चर्चा जो हुआ, कोई जोर नहीं लाना, यहीं जहाँ तक मेरी आवाज़ है यहीं मैं महदूद रहूँगा ताकि मिसरा मेरा इन तक पहुँच सके। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। दौलत का असर डालेंगे ये खाक नशी पर, तारीख नज़र डाली नबूवत के नगी पर। इम्तियाज़ भाई बात यहाँ ना रुकी, ईसाई चलते 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 आ गए मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने। इन्होंने काम क्या किया, साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा की तरफ दार मदीने चले आए। अल्लाह अकबर। ये हाथ सलाम आप जी मालिक अर्श आज़म के बख्श लगाए भाईजान आपको। ईसा के तरफ दार मदीने चले आए। बादशाह के सामने आया, कहने लगे बादशाह देखिए आप रहमतुल आलमीन नबी हैं, 2 जहानों के लिए आप रहमत बनकर आए हैं, मगर हमारा ईसा अफजल है। बादशाह मुस्कुराए मुस्कुराए फरमाते कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि रहमत मैं हूं फिर ईसा अफजल। जोर की क्या दाद होती है बाबू जी, यकीन जानिएगा, तवज्जो कीजिएगा। खुद ही कह रहे हो रहमत मैं हूं फिर ईसा। उनका नहीं हमारे पास दलील मौजूद है। बादशाह तुम्हारे पास क्या दलील है? जो उन्होंने बात की हम इससे सुनेगा। कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है, या ये बताए बिना बाप के कोई पैदा हुआ है?
सांगला हिल बा खुदा यकीनन कि अपने कदमों पर उठ के दाद दे, तब भी लफ्जों की कीमत ही मैं इतना बड़ा मिसरा पढ़ने लगा हूँ। इनका ये जुमला कहने की देर थी, बादशाह ने आसमां की तरफ देखा, वो नबी बोला जो अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलता था। आसमां की तरफ देख कहा, परवरदिगारे आलम मैं तेरी वही के बगैर बोलता नहीं हूँ। आते साथ जैन भाई ये दावे कर रहे हैं, आवाज़ परवरदिगारे आलम इनके दावों का जवाब चाहिए। आवाज़ हबीब हमने एक लम्हे के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ा, इनका दावा क्या है? कहने लगे जनाब के ईसा ही खुदा है। ईसा से बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? तो रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है। चलो नारा भी महल बना, इम्तियाज उठ गया, नारा हैदरी। रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है आदम भी तो ईसा की तरह बादशाह पैदा हुआ है। बंदे परेशान होकर देखने लगे, उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, इतना बड़ा जवाब दे दिया। फरमाया हैरान हो क्यों, उसका कहा राज नहीं है, वो मालिक के कुल है, कोई मोहताज नहीं। मौला की कसम है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, जानते हैं जिक्र है बादशाह का, वली उल बादशाह जानते हैं, कोई नियत नहीं है, बस जिस तरह भी सलाम करने लगे हम बिल्कुल मुतमईन खड़े होकर पढ़ रहे हैं। कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है। समझ लगी? या ये बताओ बिना बाप की कोई पैदा हुआ है? रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है हबीब आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ है। हैरान हो क्यों, उसका कहाँ राज नहीं है, वो मालिक के कुल है, कोई वो जो चाहे वो कर लेंदा, उनकी मर्जी, वो अल्लाह जो है जी है ना। अच्छा तरी कहती है 3 दिन अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के सुनाया, ये ना माने, ना माने, मन नहीं कोई ना, कब परवरदिगार तेरा कुरान कोई नहीं मानते। हबीब मेरा कुरान नहीं मानते? आवाज़ हाँ परवरदिगार आलम आपका कुरान नहीं मानते, मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, ये मानते नहीं है। आवाज़ परेशान ना हो, अगर ये कुरान नहीं मानते हमारे पास एक और दलील है। या सैयदा या सैयदा या सैयदा, तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास एक और दलील है। कब परवरदिगार आलम, कौन सी दलील? जो बात अल्लाह ने की है ना, मिसरा सुनिएगा यार, शायद मैं बड़ा मुतमईन होकर पढ़ रहा हूँ, मौला की कसम है, जोर लगाने पे दिल नहीं कर रहा, ये इतना बोल रहे हैं, मैं अंदर से मुतमईन हूँ, मौला की कसम है। मैं इन्हें सलाम करने लगा हूँ, इन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम तेरा कुरान नहीं मानते। कब मेरा कुरान नहीं मानते? हम दलील देते हैं अभी। अब परवरदिगार आलम कौन सी दलील? खालिक ने कहा मेरी मुसीयत है मेरा दिल, दुनिया पे अजा कर दो अब दीन के हासिल, कुरान नहीं काफी इस जंग में हो हाल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। अल्लाह अकबर। आप जिए हैं, लाखों सलाम है, करोड़ों सलाम है। इम्तियाज मिसरा सुनिएगा। खालिक ने कहा मेरी मुसीयत है मेरा दिल, दुनिया पे आया कर दो दीन के हासिल, कुरान नहीं काफी इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। का परवरदिगार आलम मैं अपने बच्चे इनके मुकाबले में ले आऊं? परवरदिगार आलम मैं अपने बच्चे इनके मुकाबले में क्यों लेके आऊं? परवरदिगार आलम क्या जमाने को बताना चाहते हैं? आवाज़ हबीब हम जमाने को तरसते रहे हैं। आवाज़ परवरदिगार आलम ये कैसा दर्स है कि मैं बच्चे मैदान में ले आऊं? मैं जमाने को बता रहा हूं, कम सर अकीदे की तलाफी न समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही काफी न समझ ले। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत, एक कुरान। मिसरा बड़ा नहीं, आप का कम सर्फ अकीदे की तलाफी न समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही। इन दोनों का दामन पकड़ोगे तो निजात मिल रही है, दुनिया कहीं कुरान ही। निकी मेंबर साहब ऐलान हो गया, कल तुम अपने बच्चे ले आओ, अबना अना व अबनाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, निसा अना व निसाकुम। ऐसे है ना, तुम अपने औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं, तुम अपने बच्चे ले आओ, हम अपने ले आते हैं, तुम अपना नफ्स ले आओ।
सैयदा, ये नफ्स का तो मामला था। तो हम अपना नफ्स ले आते हैं, पता नहीं पंडाल में से कितने बंदे बोलेंगे, कितने बंदे चुप के बैठ जाएंगे, मैं नहीं जानता। हम अपना नफ्स ले आते हैं। तारीख कहती है इधर ऐलान होने की देर थी, सुबह फजर का वक्त करीब आया, मस्जिद नबवी में सुलेमान ने नमाज पढ़ी। सुलेमान ने पीछे मुड़ के देखा, मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पे हाथ लगा, कहते मौला मस्जिद का रस बता रहा है, पूरा मदीना ही दे आ रहा है। आज जो भी नमाज पढ़ना है जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ी, अल्लाह अकबर, पूरा मदीना दे आवाज़। सलमान अभी खाली हो जाती है मस्जिद, कहा बादशाह क्या करो, कायन के दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दो मैं रहमतुल आलमीन नबी हूं, दो जहानों के लिए रहमत बनकर आया। जाओ सारे, मैं किसी को नहीं रोकता। आओ बिस्मिल्लाह के साथ। मौला ये सारे बिलाद में रखे। मौला पाकिस्तान का बड़ा प्यारा नाम मालिक इस तो से नवाजे जनाब नईम अब्बास मुल्तानी साहब। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है, तवज्जो करना। मैं मिसरा पढ़ूंगा, अब माहौल मिलकर दिखेगा। हम मिसरा पढ़ना चाह रहे हैं। क्या कहा? कहा जाओ सारे अपनी मर्जी से, मगर वापिस वो आएगा जिसने मां किया गोश अब तक। यही पढ़ते हैं ना, सरकार यही पढ़ते हैं। ले हम जुमला पढ़ने लगे हैं, पता नहीं पंडाल किसकी तरफ बोलेगा, किसकी तरफ तुराब ने कोई दाद सुना देगा, हम नहीं जानते। वापिस वो आएगा जिसने मां किया गोश से अब तक। झूठ कोई नहीं बोलिया, तो मैं बंदा बखाए जिस बंदे को जुबान है, बंदा चुप के बैठ गया, जिसने मां किया गोश से अब तक। झूठ ना बोला, ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल पे मेरा गिलाफ पे मेरा हाथ है। बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत के समय मैंने पंडाल खड़े किए नहीं, एक जुमले पे पंडाल ना बोले कि इनका अपना मुकद्दर मेरे अपने नसीब है। जुमला कहने की देर थी, पूरे मदीने वालों के चेहरे उतरे। रहमतुल आलमीन नबी ने इनके उतरे हुए चेहरे देखे, देखे ना गए। आसमां की तरफ देखा, परवरदिगार आलम अब तू ही बता किसे अपना अना व अपना अकुम के तहत ले जाऊं और किस किस से कहूं कि अपना आना। अल्लाह अकबर, जियो जियो हयाती। किसे अपना अना व अपना अकुम के तहत ले जाऊं और किस किस से कहूं कि अब ना आना। आवाज़ी अभी परेशान क्या होते हैं, हम बताते हैं। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा। जो सैयदा की इसमत में बोला उसे सलाम है यार। खालिक ने कहा बंदे तेरा चार ही जिन्हें मैं पर्दा पे मौला दी कसम मगर ना मैं कब का छोड़ देता। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा। बच्चों की जगह सिर्फ तू सबतैन को ले जा। मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा। मैदान सदाकत है, पंडाल उठ के बोले लोगों की कीमत नहीं है, हसनैन को ले जा। अब आसिफ वहां से रिश्तानी वाले बुजुर्ग आ जाएंगे, मैं बच्चे ले जाऊं। बच्चों से बुजुर्गों का मुकाबला नहीं होता। पूरा सांगला पाँव पे उठ के ताते, लोगों की कीमत नहीं होती। तो आवाज आई हबीब परेशान क्यों होते हो, हम तुम्हें बताते हैं। आवाज बादशाह किसे ले जाओ, किसे छोड़ जाओ। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा। बच्चों की जगह सिर्फ तू सबतैन को ले जा। मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा। वज़ीर रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच बोल। रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, रहने दे बुजुर्गों को। नहीं तुम मिसरा नहीं समझ रहे, रहने दे बुजुर्गों को। हूं पहुंचा मौला की कसम, स्टाफ तो फैसलाबाद ला के फिर सामने लाया हूं दाद दी हो, यकीन जानेगा। तो जो रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे बहुत। अब ठीक है, परवरदिगार आलम मैं हसनैन को ले जाता हूं। यहाँ नफ्स का मामला है। मैंने तो कहा था मैं अपना नफ्स लेके जाऊंगा। मज में ध्यान दे बंदा उसी ने कहा डबल छाकादारी है, रसूल मुझे नफ्स बनाएंगे, मुझे नफ्स बनाएंगे। आज परवरदिगार आलम उसका ख्याल है कि रसूल मुझे नफ्स बना ले। आवाज अच्छा, इसका बड़ा ख्याल है ना। कहा हाँ। आवाज जिसका ख्याल है इसकी हसरत का जनाजा निकालो। जुमले होते हैं मौला की कसम, जुमले होते हैं लाहौर। तो हम तुम्हें बताते कि इस जुमले की कितनी कीमत बनती है। कहा भी इसकी हसरत का जनाजा निकालो। ऐसी है ना, इम्तियाज भाई कुरान फरमा रहा है, मेरा हबीब वो बोलता जो अल्लाह की
मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है पूरा पंडाल उठ के बोले तब भी लफ्जों की कीमत मंदी हम इसे आखिर मुसद्दत में छोड़ भी जाए तब भी हमारे आने की कीमत होगी, तवज्जो कीजिएगा। अब अभी हबीब परेशान ना हो, मर्जी यही मेरी है, मिसला से पंडाल बोले मैं सलाम करूं, मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे जो आल से जलते हैं इन्हें और जला दे। हाय 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 अल्लाह अकबर। मैं बंदे गिनूं यार, 4-5 ही बैठे हो तो बोलो तो सही यार। का मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे, जो आल से चलते हैं इन्हें और जला दे। मंदिर से बड़े शहर के लोगों को दिखा दे, खुशफहम है जो लोग उन्हें आज बता दे। का परवरदिगार आलम मैं इन्हें क्या बताऊं, का इन्हें पता कि दुनिया में, अरे दुनिया में मेरे दीन की पहचान वाली है, बाकी है सभी यार मगर जान वाली। बाकी है सब, हम फजाइल पे छोड़ने लगे, बाकी है सभी यार मगर जान अली है। आप अली हमें पढ़ते पढ़ते ओ मियाँ पता ही नहीं चला आपने दाद इतनी दी, क्यों दी दाद हमें? हमें आपको दाद कम देते तो हम शायद 5 मिनट में छोड़ जाते हैं। हम मिसरा पढ़ने लगा, मैंने मुसाहिब छोड़ दिया, मौला की कसम हमने मुसाहिब छोड़ दिया। इसलिए तवज्जो कीजिएगा, कह रहने दे बुजुर्गों को, ये 2 बच्चे वो होते हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे वो होते हैं, दुनिया में मेरे दीन की पहचान अली है, बाकी है सभी यार मगर जान अली का। ठीक है, मैं मुझे पता चल गया, मैं सैयदा की दहलीज पे चल जाता हूँ, वहां से हसनैन को लेता हूँ, वहां से अली को लेता हूँ, मैं मैदान में आ जाता हूँ। परवरदिगार वहां लाखों का मजमा होगा, यहाँ तेरे 5 हस्तियां होंगी, तेरा दीन बच जाएगा। आवाज़ हबीब ऐसी फतह जमाना देखेगा, कहा इन 5 से दीन बचेगा, कहा हबीब ऐसी फतह जमाना देखेगा। आवाज़ इन 5 को ले जाने का मकसद क्या है? बाखुदा 21 रमजान है, मैं मौला की कसम आगे जाकर कम से कम 2 ड्यूटी कर दी है। आलिया सैन मुझे यहीं पे गर्क कर दे अगर अपने से पढ़ूं, और अगर तारीख ना पढ़ूं। तवज्जो कीजिएगा, अगर तारीख पढ़ता हो तो राम नकवी नजर आए तो फिर मेरे हक में दुआ कीजिए। मैंने आज तक ये मुसद्दस पे ही नहीं पढ़ा, मौला जानता है, लाइव पढ़े हुए तो राम नकवी के मजाल से मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मैंने यहीं पे सलाम कर दिया और तो राम नकवी मिंबर छोड़ने लगा। कहा हबीब ऐसी फतह जमाना देखेगा, कहा इन 5 हस्तियों को मैदान में ले जाने का मकसद क्या है? कहा हम जमाने को बता रहे हैं, ततहीर की असनाद से इस्लाम बचेगा, बस आपकी औलाद से इस्लाम बचेगा। या सैयद नहीं नहीं, तुमने दुख दिया यार, ना ना ना, उठ के बोलो मत, मैं सलाम करूं यार। कहा ततहीर की असनाद से इस्लाम बचेगा, बस आपकी औलाद से इस्लाम बचेगा, सच्चाई की बुनियाद से इस्लाम बचेगा, बस आल की इमदाद से इस्लाम बचेगा, बस आल की इमदाद में, अल्लाह कह रहा है बस आल की इमदाद से इस्लाम बचेगा। आप आले मोहम्मद को मैदान मुबाहला में ले जाके करना क्या चाह रहे हो? आबादी में जमाने वालों को बता रहा हूँ, इम्तियाज भाई आपसे लेके फैजी तक आखिरी मिसलों में मिंबर छोड़ने लगा हूं। आबादी में जमाने को बता रहा हूं कि सहरा के घराने की वकालत है जरूरी, अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो लानत है जरूरी।